नमस्कार। मैं डाइटिशियन एकता गौरव सूचक आज मौली हॉस्पिटल के साथ आपके सामने डेंगू फीवर के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस चीज के विषय पर बात करने आए हैं। डेंगू फीवर जब डिटेक्ट हो जाता है तो उसके मेजर सिम्टम्स होते हैं बहुत तेज बुखार आना, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, हमारा एपेटाइट लूज हो जाता है। उसके कारण सीवियर एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है और सीवियर केसेस में ब्लीडिंग नोज में से या ईयर्स में से स्टार्ट हो जाती है। डेंगू फीवर हमें हुआ है, इसका सही टेस्ट है कि हमारे जो ब्लड काउंट्स है उसमें डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, तो हम ये मानते हैं कि हमें डेंगू हुआ है। हर पेशेंट को अलग सिम्टम्स रहते हैं, हर पेशेंट की डाइट अलग रहती है, हर पेशेंट हर एक डाइट पे सिमिलर रिएक्ट नहीं करता है। उसका एपेटाइट के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से हमें उसे खाना प्रोवाइड करना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि हर एक सिम्टम्स में हम क्या दें ताकि एट ईज वो डेंगू फीवर से बाहर निकल सके। सबसे पहले डेंगू फीवर में बहुत तेज बुखार आता है और बॉडी पूरी, बुखार आने के कारण बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी वाटर लेवल बॉडी का बहुत कम हो जाता है। वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए कम से कम हमें 3 से 3 लीटर पानी पेशेंट को देना चाहिए। अकेला पानी देने से इतना यूजफुल नहीं रहेगा, तो हम साथ में उसे इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए बोलते हैं। वाटर इनटेक, इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर इनटेक मीन्स आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, कोई भी फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इसमें हमें पैकेट फूड पैकेट फूड ड्रिंक्स, कैफीन या टी, कॉफी, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इससे बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। अब वाटर इनटेक, तो जब वाटर डिफिशिएंट हो जाता है तो कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप राइस कांजी में थोड़ी सी हींग, काला नमक और घी डाल के पेशेंट को अगर हम देते हैं तो इससे उसका एपेटाइट इंक्रीज होता है, उसे खाने की इच्छा होती है, तो नेक्स्ट मील के लिए हम उसे तैयार कर सकते हैं। फीवर, डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है। बुखार को कम करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि हम गावा, पेरू खाएं। पेरू में ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं उसे रिड्यूस करते हैं और साथ ही साथ डेंगू का जो हाई फीवर होता है उसे कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी रेसिपी है, मिल्क प्लस वाटर, उसमें थोड़ी सी हल्दी और जायफल डालें, इसे आधा होने तक उबालें और दिन में 2 बार ये रेमेडी आप यूज करें, तो इससे आपके बॉडी के अंदर का जो सूजन होगा बॉडी में वो भी कम होगा और जो बुखार है वो काफी हद तक के रिडक्शन की तरफ जाएगा। डेंगू में बहुत हमें कमजोरी आ जाती है, हमारे बोन्स बहुत पेन करने लगते हैं, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ हमारा एपेटाइट नहीं रहता, हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, तो हम इसमें मैक्सिमम इजी टू डाइजेस्ट फूड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि जो हमारे गट के लिए भी इजी हो और हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी दे, साथ में रिपेयर मैकेनिज्म के लिए प्रोटीन दे। उसके लिए बहुत अच्छी है हमारी मूंग दाल की खिचड़ी, और आप ओट्स की खिचड़ी भी ले सकते हैं। प्रोटीन इंटेक इसीलिए लेना जरूरी है क्योंकि जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के मैक्सिमम सेल्स रिपेयरिंग मैकेनिज्म में चले जाते हैं। रिपेयरिंग हमारे मैकेनिज्म की तभी होगी जब हम उसे सफिशिएंट प्रोटीन देंगे, नए सेल्स तभी बनेंगे जब हमारी बॉडी के पास प्रोटीन होगा। और प्रोटीन हमें इजी टू डाइजेस्ट वाला लेना है, इसके लिए रागी का शीरा बेस्ट होता है क्योंकि रागी रिच इन आयरन भी होती है, कैल्शियम भी होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत है, प्रोटीन रिच भी है और डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, यानी गट फ्रेंडली है ये। रागी के साथ साथ आप उन्हें उपमा, पोहा, पोहा ओवरनाइट आप दूध और पानी में सोक करके रखिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर या नमक आपके स्वाद के अनुसार मिला के वो सुबह आप अगर लेते हैं तो आपकी पूरे डे टू डे की जो भी कार्बोहाइड्रेट्स नीड है वो पूरी हो जाती है और इससे आपका गट है बहुत अच्छे से काम करता है और बाकी सारी
मैकेनिज्म है वो रिपेयरिंग की तरफ जाती है, तो आपकी सेहत जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेंगू के मरीज रहते हैं इनमें एसिडिटी बहुत होती है। एसिडिटी इसीलिए भी होती है कि हमने बहुत सुना है कि कीवी खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए, पपाया लीव्स का जूस पीना चाहिए, गिलोय पीना चाहिए। ये सारी चीजें हम अननोइंगली खाली पेट दे देते हैं, जिसके कारण बॉडी में एसिड रिफ्लक्स बहुत बढ़ जाता है। तो उसके लिए सुबह सिर्फ 1 चम्मच गुलकंद लीजिए, तो ये आपके पूरे दिन भर की एसिडिटी को कम करेगा। सेकेंडली, आप दिन भर थोड़ा कप मील, शॉर्ट मील एट शॉर्ट इंटरवल्स लेंगे और जितनी इच्छा है उतना ही खाएंगे, ओवर ईट नहीं करेंगे, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी हद तक के हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एसिडिटी कम करने के लिए हर मील के बाद हम सौंफ का पानी भी पी सकते हैं, जिससे आपकी एसिड रिफ्लक्स तुरंत बैठेगा। अब आखिरी में बात करते हैं डेंगू फीवर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे कंसर्न की चीज है, वो है प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए हमें आयरन नेसेसरी है, विटामिन सी नेसेसरी है और विटामिन के नेसेसरी है। अगर ये तीनों चीज की हमें कमी हो जाती है तो अननोइंगली कहीं से भी हेमोरेज, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। विटामिन सी और विटामिन के मैक्सिमम हम पपाया लीव्स में, गिलोय में, करी लीव्स में मिल जाता है। इसकी एक सिंपल रेमेडी है कि हमें बहुत सारा भी नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ी सी पपाया लीव्स, 2 से 3 पपाया लीव्स, 4 से 5 तुलसी लीव्स और एक छोटा स्टेम गिलोय का या एलोवेरा का, ये तीनों को मिक्स करके उबाल लेना है और दिन में 1 से 2 चम्मच 3 बार लेना है। इससे आपके प्लेटलेट्स काउंट इमीडिएट बढ़ेंगे। और आयरन के लिए हमें पोमीग्रेनेट, बीटरूट, रागी, पोहा, ये सारी चीजें लेती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा आयरन इनटेक सफिशिएंट क्वांटिटी में हो सके। आयरन के अलावा अब आयरन और बाकी चीजों को एसिमुलेट करने के लिए हमें विटामिन सी की बहुत जरूरत पड़ती है, ताकि ये सारी चीजें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और हमारे प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सके। विटामिन सी विटामिन सी आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में बहुत मायने रखता है। अगर विटामिन सी नहीं रहेगा तो आयरन और कैल्शियम या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। इसीलिए इन सब चीजों के साथ आपको विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। विटामिन सी के लिए आप आंवला, नींबू, कीवी, मौसम्बी, संतरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप जब विटामिन सी का सोर्स ले रहे हैं वो आपका लोकली अवेलेबल हो और इजीली अवेलेबल हो। हम जनरली कीवी, ड्रैगन फ्रूट, ये सब चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं जिनमें कि विटामिन सी तो है, विटामिन के भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, पर ये शायद कोल्ड स्टोरेज से या फिर बहुत दूर से हमारे पास आते हैं। इतनी दूर से हमारे पास आने के कारण दो इनकी शेल्फ लाइफ तो हम कोल्ड स्टोरेज में बढ़ा लेते हैं, पर इनकी अंदर की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। तो हमें मैक्सिमम 50% ही न्यूट्रिटिव वैल्यू की चीजें मिल जाती हैं। इसके बजाय अगर हम लोकली अवेलेबल फ्रूट्स जैसे कि गावा, मौसम्बी, संतरा, नींबू, आंवला, ये सब चीजों का यूज करेंगे तो हमें इनकी 100% विटामिन सी हमारी बॉडी को मिलेगा और पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएंगे। अभी ये सारी चीजें तो हो गई कि ये खाने से क्या बढ़ेगा और क्या होगा हमारी बॉडी के साथ, पर कुछ चीजें हमें इसमें अवॉइड करनी भी जरूरी है, जिसमें कि मैक्सिमम पैकेट फूड्स, फ्राइड फ्रूट्स और जितने भी बाहर की चीजें हैं वो हमें नहीं खानी है। हाई फाइबर डाइट हमें नहीं लेनी है। फ्राइड फ्रूट्स में आपकी तली हुई सारी चीजें आ जाएगी। कोई भी पैकेट फूड यानी चिप्स, ये सारी चीजें हमें नहीं खानी है। हाई फाइबर फूड इसीलिए नहीं खाना है क्योंकि हाई फाइबर फूड डाइजेशन के लिए बहुत हैवी होता है। अगर आप हाई फाइबर फूड लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी वो फाइबर को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी। वो फाइबर को मैक्सिमम एनर्जी अगर डाइजेस्ट करने में लग रही है तो आपकी बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म स्लो हो जाएगी और इसके चलते आपकी रिकवरी थोड़ी
स्लो डाउन हो जाएगी। इसीलिए ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें कम से कम 10 से 12 दिन करनी चाहिए, जब तक कि हमारी बॉडी फुल एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी ना मिल जाए उसे, कि हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज रेगुलर तरीके से कर सके। ये सारी चीजें फॉलो करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड स्टे ट्यून, विल कैच यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।